हेलो नमस्कार मित्रों। कहने के लिए तो हिंदी सिनेमा के बाद सबसे ज़्यादा दर्शक जिसके पास है वो भोजपुरी सिनेमा है। बावजूद इसके कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भारत की सारी फिल्म इंडस्ट्री से सबसे पीछे है। इसका कारण किसी एक को नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे फिल्म्स के मेकर्स हो या फिर फिल्म देखने वाले लोग हों। एक समय था कि भारत के टॉप इंडस्ट्री में भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री थी। ये इस वजह से थी क्योंकि उस समय जो फिल्म मेकर थे वो अपने कल्चर और अपने भाषा को अहमियत देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मूड बदला, या फिर यूँ कहें तो लोगों का मूड बदलवाया गया। लोग लहंगा को रिमोट से उठते देख बहुत रोमांचित और खुशी महसूस करने लगे, और यही जनता का बिहेवियर सा हो गया। साउथ की फिल्में सिर्फ अपने कल्चर और अपने संस्कृति की वजह से पूरे भारत में परचम लहरा रही है, तो भोजपुरी सिनेमा मेकर्स को भी इस बारे में सोचने पे मजबूर किया है। और पैन इंडिया तो वो भी एक फैक्टर है फिल्म को बड़ा बनाने में और फिल्म को अच्छा कमाई करने में। इसी के कारण अभी हाल फिलहाल में कई भोजपुरी फिल्म जो पैन इंडिया करके अनाउंस की गई। इसी पैन इंडिया फिल्म के क्रम में भोजपुरी का एक और टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है हर हर गंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं इस टीजर के ऊपर। क्या ये दर्शकों को हॉल तक, सिनेमा हॉल तक खींच के लाएगी या फिर सिर्फ नाम का पैन इंडिया फिल्म है? दोस्तों, बात करें फिल्म के टीजर की, तो टीजर देख के इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि पीछे की जितनी भोजपुरी फिल्म के टीजर हो या फिर ट्रेलर जो रिलीज किया जाता है उससे ये काफ़ी अलग है। एक तो टीजर से कुछ बता नहीं सकते, दूसरी ये टीजर से इतना समझ में आ जा रहा है कि ये भोजपुरी के पिछली फिल्मों से अलग तो है। एक तो फिल्म बनारस में लोकेटेड है, ऊपर से फिल्म का सब्जेक्ट गंगा की सफाई है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि भोजपुरी के इससे पहले की जितने फिल्में हैं सिर्फ लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी है। फिल्म का सब्जेक्ट इतना ही अच्छा है, लेकिन ये इतना अच्छा तब हो सकता है जब इसको उतनी खूबसूरती से दिखाया जाए। तो देखना ये होगा कि फिल्म के डायरेक्टर महोदय कितना अच्छा से इसको दिखा सकते हैं। दोस्तों, फिल्म में पवन सिंह एक साधु या फिर यूँ कहे तो शंकर जी के भक्त के रूप में नजर आ रहे हैं। तो फिल्म में अगर शंकर जी की तरह ही अगर तांडव देखने में आया, जो कि लग भी रहा है, एक्शन पैक फिल्म है, तो फिर फिल्म को देखने का मज़ा दुगना हो जाएगा। फिल्म के टीजर से इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि फिल्म का हीरो है उसको बनारस से या फिर शंकर जी से जितना लगाव है उतना ही गंगा मैया से लगाव है। लेकिन बावजूद इसके कि फिल्म की पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही कि फिल्म के विलेन आगे गंगा के ऊपर क्या कर रहे हैं। एक्शन का भरमार तो होगा ही फिल्म में, बावजूद इसके टीजर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कि ये फिल्म के लिए अच्छी बात है। बज तो बनेगा लेकिन पॉजिटिव वे में कि सब कहानी तो समझ में आनी, फिल्म को देखना ही पड़ेगा। फिल्म में अरविंद अकेला भी है जो कि शायद एक समाज सेवी हो। या दोस्तों, बात करें फिल्म के बीजीएम की, तो फिल्म का बीजीएम काफ़ी अच्छा है। बात करें फिल्म के वीएफएक्स की, तो टीजर में जितना दिखा है सब कुछ सही है, वीएफएक्स भी सही है, बस सिवाय वो घड़ियाल का, क्योंकि मगरमच्छ या फिर घड़ियाल का है तो वो इतना मासूम क्यों दिख रहा है भाई? वो तो खूंखार जानवर होता है, वहाँ पे थोड़ा वीएफएक्स कमजोर दिख रहा है। बाकी एक भोजपुरी फिल्म के हिसाब से सब कुछ अच्छा है। अब टीजर में इतना अच्छा है, आई होप ट्रेलर है उसमें कुछ और अच्छा दिखाया जाए ताकि लोग सिनेमा हॉल तक आए, और उससे भी पड़े जब लोग सिनेमा हॉल तक आ जाएं तो फिल्म को देख के लोग खुश हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।